आपका दूसरा शेयर कौन सा होगा सर? कोई इंफ्रा प्ले है क्या आपके लिस्ट में? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट देखिए अभिषेक, जो कंपनी हमको पसंद है इंफ्रा में, वो है पटेल इंजीनियरिंग। देखिए पटेल इंजीनियरिंग हाइड्रो पावर में स्पेशलाइज करती है और मुझे याद है ये शेयर 15-16 रुपया हुआ करता था। इसके बाद काफी बड़े एचएनआई इन्वेस्टर जैसे विजय केडिया जी ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। बट कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है। एफवाई 24 के लिए 4,500 करोड़ पे करीबन 290 करोड़ का प्रॉफिट आया है और हमें लगता है कि इस साल कंपनी और भी अच्छी तरह से ग्रो करेगी, क्योंकि ऑलरेडी 19,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। कंपनी ने कहा है कि एफवाई 25 में वो करीबन 25,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हासिल करने का पोटेंशियल रखती है। और सबसे बड़ी बात, ये स्पेस में बहुत कम लोग हैं, कम प्लेयर्स हैं, तो इसका फायदा भी कंपनी को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये भी शॉर्ट टर्म कॉल नहीं रहेगा। थोड़ा सा 6 to 12 मंथ्स का अगर कोई नजरिया लेता है, तो मुझे लगता है कि अगले साल कम से कम 350 करोड़ का प्रॉफिट आने की अपेक्षा रहेगी और ट्रैक्शन बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि बजट में भी शायद हाइड्रो पावर को लेके बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अनाउंस करे, कंसेशंस करे, तो इसका भी फायदा मिले। तो यहाँ पे 95 का टारगेट प्राइस लेके अगले 6 से 12 महीने में यहाँ पे एक निवेश बन सकता है। ठीक है, पटेल इंजीनियरिंग 60 रुपए का भाव है। हाल फिलहाल इनके एमडी एंड चेयरमैन की डेथ हुई थी रूपन पटेल की, उसके बाद हमने शेयर में उस दिन गिरावट देखी थी। लेकिन 5,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है पटेल इंजीनियरिंग का और वैल्यूएशंस भी आकर्षक हैं। और जो कुछ ट्रिगर अविनाश सर बता रहे हैं, निश्चित तौर पर वो हेल्प करेंगे शेयर को ऊपर जाने के लिए। 61 रुपए के आसपास का भाव है, 95 रुपए का लक्ष्य है, अवधि है 6 महीने की पटेल इंजीनियरिंग के लिए। तो ये हो गया अविनाश जी की तरफ से दूसरा स्टॉक। अब चलेंगे अब आस्था जी के पास। आस्था जी, आपका तीसरा शेयर कौन सा है? टेक्निकली वैसे दूसरा ही होगा क्योंकि एक तो शेयर अविनाश जी के लिस्ट में ऑलरेडी था। बताइए कौन सा शेयर है अगला जहां पर भरोसा करें और जिसका भाव 100 रुपए से कम या फिर 100 रुपए के आसपास हो और वहां पर ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत अच्छे हों। देखिए जो स्टॉक मेरी तरफ से दिया जा रहा है वो 100 रुपए से कम वाला तो नहीं है, 100 से तो ऊपर ही है, बट भरोसा काफी है। और कंपनी का नाम है निवेली लिग्नाइट। निवेली लिग्नाइट की आप बात करें तो बेसिकली ये जो कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के अंतर्गत आती है और नवरत्ना कंपनी है। और कंपनी देखा जाए तो माइनिंग तो करती है, साथ में पावर जनरेशन में भी है। पसंद आने के पीछे के कारण है सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो कंपनी ने अपने FY 24 के नतीजों में दर्शाई थी, साथ ही साथ Q4 ऑफ FY 24 में भी दर्शाई थी। दूसरी तरफ अब कंपनी यहाँ पे काफी बड़े बड़े इनके प्लान्स हैं पावर जनरेशन में, स्पेशली अब ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काफी 1 से 2 महीने रखी जा सकती है। ठीक है, निवेली लिग्नाइट NLC इंडिया, 100 रुपए से कम का भाव तो इसका नहीं है, लेकिन साल भर पहले ये 106 रुपए के आसपास जरूर था और उसने प्लस 200 कर लिए हैं अपने भाव में और अब ये हो गया है 307 रुपए का इसका भाव है। और हाल ही में इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट प्लान किया है नए कोल माइन में 12,000 करोड़ रुपए का और उसके बाद हमने देखा कि शेयर ने नया रिकॉर्ड भी बनाया, लेकिन यही नहीं थमेगा और चलेगा और ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी 326 रुपए का टारगेट आपके लिए 2 महीने में जरूर बनेगा। एक डिसेंट परफॉर्मेंस आपको देखने को जरूर मिल जाएगी NLC इंडिया के शेयर में, तो ये भी आप अपने लिस्ट में रख के चलिए शेयर। अविनाश सर, आप बताइए सर, नेक्स्ट स्टॉक आपका कौन सा है? आप तो बिल्कुल हमारी थीम को बिल्कुल सही से आपने पकड़ के रखा है 100 रुपए से कम वाले को। देखिए अभिषेक, अगला शेयर जो है वो एथेनॉल स्टोरी रिलेटेड है और एडिबल ऑयल बनाने वाली कंपनी है और कंपनी का नाम है BCL इंडस्ट्रीज। देखिए ये कंपनी ज्यादातर अपने एडिबल ऑयल और राइस मिलिंग के लिए जाना जाती थी, लेकिन पिछले 2 साल में इन्होंने एथेनॉल में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में इन्होंने अभी एक नई डिस्टिलरी शुरू की है जिसका पूरा इंपैक्ट आपको FY 24-25 में देखने को मिलेगा। पिछले साल की बात करें तो करीबन 2,500 करोड़ पे करीबन 98 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने रिकॉर्ड किया, जो पिछले साल 68 करोड़ था। कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन में, अपने कमेंट्री में क्लियरली कहा है कि 14% का मार्जिन वो कंटिन्यूअसली मेंटेन करेंगे। और एथेनॉल की बात करें तो देखिए क्रूड के प्राइसेस भले ही स्टेबल हो गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी चाहती है कि कम से कम फॉरेन एक्सचेंज खर्चा हो और इसलिए एथेनॉल का जो परसेंटेज है वो FY 25 या 26 तक 20% करने की बात गवर्नमेंट कर रहा है। तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एथेनॉल में बन रही है। इनका एथेनॉल प्लांट का जो खासियत है वो कोई भी फीड स्टॉक यूज करके ये बना सकते हैं, मल्टीग्रेन वाला यूनिट है इनका। तो मुझे लगता है कि अगले साल कम से कम 125 या 150 करोड़ का प्रॉफिट आने की अपेक्षा रहेगी और यहाँ पे आपको करीबन 75 रुपया का एक रीजनेबल टारगेट प्राइस मिलेगा। और प्लस गवर्नमेंट एथेनॉल को लेके कहीं ना कहीं बजट में भी अनाउंसमेंट कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इसमें शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा बहुत एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, बट 6 to 12 मंथ्स में 75 रुपीज का एक फेयर वैल्यू पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, BCL इंडस्ट्रीज, इस कंपनी को आज से 6-8 महीने पहले हमने सुना था कि OMC से एथेनॉल के लिए ऑर्डर मिले थे, उसके बाद ये 80 रुपये के ऊपर भी गया था, ऊपर इस तरह से प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन ये फिर से आपके लिए मौका दे रहा है क्योंकि शुगर को लेकर, एथेनॉल को लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरें भी आती हैं और सरकार भी कम से कम एथेनॉल स्टोरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। तो 75 रुपये का लक्ष्य आपके लिए BCL इंडस्ट्रीज में, अवधि 6 महीने की और 53 रुपये का भाव चल रहा है फिलहाल। चलिए, जो सरकार का हम मान के चलने की जो फोकस होगा रेल पर, रोड पर, पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर, विशेष ध्यान निश्चित तौर पर रहने वाला है और यहाँ पर खर्च करने में सरकार कोताही करेगी नहीं। आपको क्या लग रहा है सर कि इस थीम को ध्यान में रखते हुए कोई एक शेयर जो अभी भी प्राइस के लिहाज से ठीक है और जहाँ पर ग्रोथ की संभावना ज्यादा है, वो कौन सा होगा? अभिषेक, यहाँ पे जो कंपनी हमको इंटरेस्टिंग लगती है और जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है
वो जीएमआर एयरपोर्ट्स रहेगा। देखिए जीएमआर एयरपोर्ट्स की सबसे बड़ी खासियत है कि वो जिस बिज़नेस में है, उस बिज़नेस को कॉम्पिटिटिव पॉजिटिव्स बहुत है। बहुत आसान नहीं है एयरपोर्ट्स का बिज़नेस को मैनेज करना। और मैं एफवाई 24 के नंबर देख रहा था तो करीबन 8,500 करोड़ पे इन्होंने ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का ऑपरेटिंग एबिटा बनाया। हालाँकि ये कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, लेकिन लॉसेस काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुके हैं। तो ये शेयर थोड़ा चल तो चुका है, लेकिन अगर किसी को इस थीम को प्ले करना है, तो मेरे ख्याल से अगले साल का नज़रिया कोई लेता है या थोड़ा-सा लंबा निवेश करता है, तो इसमें अच्छा पैसा बन सकता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम है। प्लस जो एयरपोर्ट्स इनके पास है हैदराबाद, उसके बाद दिल्ली और गोवा, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत अच्छा है। इंटरनेशनली भी इनके पास काफ़ी एयरपोर्ट्स है। प्लस ये अभी कर्जा कम करने की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी भी 35,000 करोड़ का कर्जा बैलेंस शीट पे है। काफ़ी नए बिज़नेसेस अभी हाल ही में जो अनाउंसमेंट आ गया एमआरओ बिज़नेस को लेके, तो हो सकता है कि जेएमआर इसमें भी एंटर करे और इसका फ़ायदा ले। तो मुझे लगता है कि अगर इसका थोड़ा-सा अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा तो अच्छे भाव मिलेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में 125-130 ये डेफिनिटली पॉसिबल लग रहा है अगर बजट में कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स आते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म व्यू है, लेकिन लॉन्गर टर्म में इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है अगर आपके पास पेशेंस और कन्विक्शन। ठीक है, जीएमआर एयरपोर्ट साल भर में ये शेयर डबल से ज्यादा हुआ है। हालांकि अगर आप पिछले एक महीने से देखेंगे तो 100 रुपए के मुहाने पर जाकर ये खड़ा है, उसको पार भी किया था, लेकिन एक रेंज में घूम रहा है। 6 महीने समय दीजिए, 130 रुपए का लक्ष्य आपके लिए अविनाश जी सुझा रहे हैं। अच्छा, ये कंपनी बड़े स्ट्रेटेजिकली अपने आप को ना थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी कर रही है। अभी एयरपोर्ट आईटी सर्विस देने वाली कंपनी एक है, उसमें 2-3 महीने पहले उन्होंने थोड़ा स्टेक भी लिया था। तो जीएमआर एयरपोर्ट निश्चित तौर पर वेल प्लेस्ड है, भाव के लिहाज से भी और यहाँ से ग्रोथ के लिहाज से भी। 6 महीने का टारगेट होगा 130 रुपए का। 100 रुपए से कम वाला एक और बढ़िया शेयर अविनाश जी की तरफ से। आस्था जी, आपका अगला शेयर कौन सा है, कहाँ कन्विक्शन है आपका? शेयर गेल है। गेल इंडिया को खरीदारी करने की सलाह रहेगी 265 से 270 के लक्ष्य के लिए। जिस तरह से हम सब जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, मेनली काम करती है प्रोसेस करने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का लिक्विफाइड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कंपनी को पीछे पसंद करने के पीछे के कारण है सबसे पहले एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम इंप्रूवमेंट की उम्मीद की जा रही है। अगर मैं इस कंपनी में स्पेशली बात करूँ तो जो इनकी गैस मार्केटिंग वॉल्यूम्स है वहाँ पे हमें एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आगे जाते हुए मार्जिन में एक इजाफा होता हुआ भी नजर आएगा क्योंकि इनपुट कॉस्ट थोड़ी सी यहाँ पे रिड्यूस हुई है और दूसरी तरफ कंपनी ने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यहाँ पे जो कंपनी के हैं वो बढ़ रहे हैं। तीसरी तरफ देखा जाए तो एक बढ़िया केपेक्स प्लान कंपनी का प्लान है फॉर एफवाई 25 जो कि 11,500 करोड़ के आसपास आता है। तो इन सभी पैमाने पे गेल इंडिया मुझे लगता है कि अभी भी अच्छा खासा यहाँ से एक अपसाइड दिखा सकती है। तो खरीदारी करने की सलाह इस काउंटर पे भी रहेगी। इनिशियल टारगेट 265 से 270 के रहेंगे।